तो कैसे बच्चों आप सब लोग, आशा से भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी, है ना। और आपने क्या कर लिया होगा, पिछले वाले लेक्चर ढंग से देख लिए होंगे। और हम उसी कड़ी में आज हम उसकी यानी कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं में अगला लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखते हैं कि धातुएं और किस तरीके से क्रिया कर सकती हैं। कल हमने कैसे पढ़ा था भाई, धातुओं की हमने किससे क्रिया पढ़ी थी? हमने धातुओं की क्रिया कल किससे पढ़ी थी? किससे पढ़ी थी पता है आपको? नहीं पता है। हमने उससे सबसे पहले हमने धातु की ऑक्सीजन से पढ़ी थी। फिर कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑक्साइड्स हैं धातुओं के, जो हमने पहले ऑक्सीजन से क्रिया कर रखी थी, वो कैसी प्रकृति की है। समझ में आ नहीं आया? आज उसी कड़ी में डिस्कस करते हैं। धातुओं को आज जल से मिला के देखते हैं। किससे मिला के देखते हैं? जल से मिला के देखते हैं। अभी तक तो हमने ऑक्सीजन से मिला लिया, फिर ऑक्सीजन से मिलने के बाद में जो यौगिक बने, जो कंपाउंड बने, उनकी प्रकृति देख ली, है कि नहीं, यानी कि उनकी हमने प्रॉपर्टी भी हमने देख ली। अब हम क्या देखेंगे? अब हम यही देखेंगे कि जल से क्रिया कैसे करेंगे धातु, ठीक है कि नहीं। जल से क्रिया कैसे करेगी, कौन सी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करेगी, कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करेगी, कौन सी धातु है जो जल से क्रिया नहीं करेगी, तो क्यों नहीं करेगी, ठीक है। वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O, यानी कि धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया, ठीक है। धातुएं जल से क्रिया कैसे करती हैं और क्या बनाएंगी? देखिए, पहले की तरह जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन की क्रिया पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से हमको जस्ट एक ही फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है। वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और बस आपको कुछ सरल है, बिल्कुल कुछ यानी कठिन तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको कठिन कुछ लगने वाला है नहीं। बशर्ते आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। कंडीशन मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या है भाई, मेटल प्लस के H2O, तो यहां पर मेरा बनने वाला है मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस के हाइड्रोजन गैस, ये चीज बनने वाली है। यानी कि मेटल धातु प्लस H2O मतलब जल, और धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस के हाइड्रोजन बनने वाली है। ये कंडीशन किसकी होने वाली है भाई? धातुओं की। चलिए हम धातु ले रहे हैं किसकी भाई? लिथियम। मेरे पास क्या हो गया भाई? H2। ये बेटा किस तरीके से टूटता है, मैंने कई बार आपको बताया है। कब बताया है? जब मैंने अम्ल, क्षार और लवण आपको पढ़ाया था कि हमेशा जल हमेशा इस तरीके से क्या होता है, ब्रेक होता है, नहीं 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। बस आपको ये आता है तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है भाई, किसी रासायनिक क्रिया में लिथियम H+ की तरह काम करेगा और ये प्लस इस माइनस से जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, LiOH, जिसको हम बोलते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा H2, क्या H2 बनेगा। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। समझ में आ नहीं आया? चलो, और अगर आपको थोड़ा सा आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं, ठीक है। इन डेप्थ मतलब थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाते हैं, एक एक लाइन क्लियर कट समझ ले रहे हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ये बन गया, तो LiOH तो बन गया प्लस, बेटा फिर ये H+ कहाँ गया? H+ कहाँ गया? इधर तो H2 है, क्या है? H2 है, ठीक है। यही तो कंडीशन है। देखिए
आप अगर कभी भी क्या लेंगे, जल लेंगे, तो कंटेनर में आपने जल लिया तो कंटेनर में जल के बहुत सारे अणु होंगे, एक अणु नहीं होगा, बहुत सारे अणु होंगे, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं, बहुत सारा लिथियम होगा, लिथियम का एक एटम तो नहीं होगा, तो वही कंडीशन, तो उसमें यानी कि बहुत सारे H+ उसमें हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, H+, तो वो H+ क्या करेंगे, ऐड होंगे, क्या होंगे भाई, ऐड हो जाएंगे, तो आपको क्या दे देंगे यहाँ पर H2 गैस दे देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, फिर ऐड करना और सिखाता हूँ। देखिए बैलेंस कर लेते हैं, 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, इधर बेटा मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ 2 का गुणा कर ले रहा हूँ, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए ना, इधर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ 2 का गुणा कर ले रहा हूँ, 2 दूनी 4, इधर ऑक्सीजन 2 है मेरे पास, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, चलो मैं यहाँ 2 का गुणा कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ 2 हो गए, अब मेरे पास बेटा लिथियम भी 2 हो गए इधर, तो मैं इधर लिथियम के काम कर ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि 2 जल के मॉलिक्यूल होंगे और 2 लिथियम के मॉलिक्यूल होंगे, तब 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि ठीक उसी तरीके से बहुत सारे क्या होगा भाई, H+OH+H+OH+ होंगे, तो ये जितने भी H+ हैं, ये जितने भी H+ हैं, है कि नहीं। अब लिथियम है, जैसे मैं आपको 1 बाई 1 करके बताऊं, इन डेप्थ मैंने क्या कहा था, थोड़ा और इन डेप्थ जाएं, और इन डेप्थ कैसे जाएंगे, किसी भी अगर क्या है एक्वस सॉल्यूशन की क्रिया, एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शंस का मतलब होता है कि जलीय विलयन की क्रिया है, तब आप क्या करेंगे, जलीय विलयन का मतलब जब लिथियम है बेटा, तो हमेशा लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या त्याग देगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब बात आती किसकी भाई, H2O की, किसकी, H2O की। H2O हमेशा किसमें, H+ और ये OH- में टूट जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है कि नहीं। तो यहां पर कंडीशन क्या है, देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल करें, क्या करें, हम इन दोनों को इक्वल करें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तब मेरे पास कंडीशन क्या होने वाली है, तब मेरे पास कंडीशन क्या होने वाली है, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं Li, क्या लिख सकता हूं भाई, Li प्लस के H2O, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, Li प्लस के H प्लस के OH-, और इधर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तभी बराबर में कट पाएगा। या मैं ऐसे कर लूं, ठीक है, चलो मैं इधर 1 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा हूं, क्या कर ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो इधर इलेक्ट्रॉन मैं कैसे लूंगा, इधर इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूंगा भाई, इधर 1 इलेक्ट्रॉन का गुणा कर दूंगा, या मैं इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे इधर साथ में क्या आया बेटा, इधर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक कोस टोटल मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये तो एक कंडीशन हो जाएगी, ये आयनिक समीकरण है पूरा, है एक कौन सा समीकरण है भाई, ये आयनिक समीकरण, यानी कि आयनिक इक्वेशन। या फिर आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, और देखिए यानी कि कौन सी मेथड, ये सब सिंपल है, ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया है, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, H+ है, ये H+ से क्या हो जाएगा, H+ से वो जुड़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, H जुड़ा। अब मेरे पास कौन सा है भाई, अगली मेथड कौन सी है, सीधी सीधी कंडीशन है मेरे पास, यही वाली मैं दोबारा लेके आता हूँ, H+ नहीं, लिथियम है, और लिथियम Li+ और प्लस के इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास क्या है H2O, और मेरे पास क्या है H+OH-। ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इजी है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ये वाला बिल्कुल सबसे इजी है, ठीक है। और अगर किसी पर फोकस नहीं करो तो सबसे बेस्ट क्या है, इस पर। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तभी इन मेथड्स पे जाना है, अदरवाइज आपको इन मेथड पे नहीं जाना है, आपका काम यहीं से चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं ये सोच लो ऐसा है इसके चक्कर में ये भी भूल जाओ, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है, बट मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ये कंडीशन क्या है, देखो ये लिथियम है और ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये प्लस है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा भाई, Li प्लस और H2O, और क्या बनेगा भाई, LiOH प्लस। H प्लस को अगर एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो H में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, H में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? क्योंकि जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब धनात्मक बनता है, और जो उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो इलेक्ट्रॉन इसे लिथियम के द्वारा दे दिया गया, यानी कि जैसा था वैसा ही फिर आ गया। बट हमेशा हाइड्रोजन कभी भी H फॉर्म में नहीं मिलता है, वो H2 की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म मिलता है, H2 की फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म मिलेगा, H2 फॉर्म में। तो आप समझ लीजिए वहां पर जल के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो इसके साथ में एक और हाइड्रोजन आया होगा और उसने क्या बना ली होगी भाई, हाइड्रोजन गैस बना ली होगी। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगा। आप इसको बैलेंस करोगे, 2 यहाँ कर दोगे भाई, 2 यहाँ कर दोगे, और आप क्या कर दोगे भाई, 2 यहाँ करोगे। समझ में आया कि नहीं आ गया, और 2 यहाँ कर दोगे, ये फाइनल इक्वेशन आपका ये और ये आ गया। तो आपको कौन सा करना है भाई, सबसे ज़्यादा इस इक्वेशन पे जाना है, चाहे नहीं जाना, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। ये अगर आपको आता है तब ठीक है, और इन डेप्थ जाना आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर। तो ये कैसे बना, ये आपका ऐसे बना है, नहीं तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो। लिथियम ने बनाया लिथियम हाइड्रोक्साइड, और लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ये, और हाइड्रोजन गैस, और इसको बैलेंस कर देना है। बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना है, बट आपको फिर बताया क्यों है। आप सोचें सर इसको फिर हमें कंफ्यूज में क्यों डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज में नहीं डालना है। आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला बना है ये इस प्रोसेस से बना हुआ है, समझ में आया। बट सबसे सिंपल सबसे इजी प्रोसेस ये वाली होती है, समझ में आया। चलिए अब दूसरी क्रिया हम देखते हैं। चलो पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे। देखिए मेरे पास दूसरी धातु कौन सी है भाई, सोडियम, और प्लस इसकी क्रिया H2O से मैं करवा दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, NaOH प्लस के H2 गैस, यानी कि जो धातु उसी का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्या है, मेटल सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है कि नहीं। इसको इक्वेशन को बैलेंस कर ले रहे हैं। बैलेंस कैसे करें, जैसे हमने अभी बैलेंस किया तुरंत बैलेंस कर ले रहे हैं। लो भाई ये बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 और 2 ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा यहाँ पर और क्या निकलता है, और निकलता है लाल झंडी खतरा, मतलब हीट, ठीक है। क्या निकलती है, हीट, यानी कि हीट यहाँ भी निकल रही है, हीट लिथियम में भी निकल रही थी, समझ में, ऐसा नहीं कि इसी में निकल रही है, ठीक है। अब यही हीट है, देखो जब भी सोडियम क्रिया करता है, सोडियम क्रिया करता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। और देखो अगर हाइड्रोजन गैस को ऊष्मा मिल जाए तो वो जल जाती है। क्या हो जाती है भाई, जल जाती है। यही कारण है कि सोडियम पर अगर हम जैसे ही पानी डालेंगे तो फटाक सीध हो जाएगी। फटाक क्यों होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमेशा जलती है तो पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड का मतलब चट चट की आवाज़। जब हम ये क्रिया करवा रहे हैं सोडियम की जल से तो हाइड्रोजन से निकलना जायज है, साथ में हीट निकल रही, बट ये हीट इतनी ज्यादा है कि इसी हाइड्रोजन को जला रही है। किसको जला रही है भाई, ये इसी हाइड्रोजन को जला रही है। तो फटाक नहीं होगा तो क्या होगा, धमाका होगा कि नहीं होगा। तो यही कारण है कि सोडियम पर अगर हम जल डालते हैं तो
धमाका होता है। धमाका क्यों हुआ भाई? क्योंकि सोडियम पे जल डाल ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस ने हीट भी निकली, इस हीट ने इस हाइड्रोजन गैस को जला दिया, धमाका हो गया। क्या हो गया? धमाका हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? वो वाली कंडीशन है। तो जब भी सोडियम जलता है तो क्या होता है, यानी कि धमाका होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, यानी कि when Na reacts with वाटर, यानी कि जब सोडियम जल से क्रिया करता है तो क्या होगा भाई? एक्सप्लोसिव। तो क्या होगा भाई? एक्सप्लोसिवली। ठीक है, यानी कि सोडियम जल के साथ क्रिया करने पर क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या होता है भाई? विस्फोट होता है। विस्फोट क्यों होगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्यों होगा भाई? ये क्यों होगा भाई? बर्निंग ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के जलने के कारण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन सा, पोटेशियम है, तो पोटेशियम की क्रिया करवा दो। पोटेशियम है, फिर हमारे पास H2O है, चलो इसकी क्रिया करवा दिया। हमारे पास क्या होगा? KOH हो गया और प्लस के H2 गैस हो गया, जैसे कि ऊपर बताया गया है। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 कर देना है, यहाँ पर 2 कर देना है, यहाँ पर 2 कर देना, बस हो गया काम। समझ में आ गया? बट जितने भी अभी मैंने आपको क्रिया बताई थी, चाहे वो लिथियम की थी, चाहे वो सोडियम की थी, चाहे वो पोटेशियम की थी, ठीक है, एक आगे और बता दे रहा हूँ, चाहे वो कैल्शियम की हो। कैसी हो भाई? कैल्शियम की हो। देखो मेरे पास क्या है? कैल्शियम है और प्लस के H2O है, तो मेरा यहाँ पर क्या बनने वाला है? हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस के H2 गैस बनने वाली है। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। समझ में आ गया? मैंने अभी तुम्हें आपको जितनी भी क्रियाएं बताई हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ये कैल्शियम, सभी ठंडे जल से क्रिया करते हैं। कैसे करती हैं? ठंडे से। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि कौन ठंडे से करेगा, कौन गर्म से करेगा, तो कोल्ड H2O यानी कि ठंडा पानी, और फिर हमने यहाँ पर बोल दिया क्या? कोल्ड H2O, सभी ठंडा पानी, यानी कि ये सभी ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी, ये ठंडा पानी, ये ठंडा पानी, सभी ठंडे पानी से क्रिया कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बट मैग्नीशियम एक ऐसा होता है, वो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करेगा, थोड़ा सा पानी को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम की क्रिया और देख ले रहे हैं। चलिए मैग्नीशियम की क्रिया हम कैसे देखेंगे। मैग्नीशियम लिख लिया हमने, H2O लिख लिया, बस बनना क्या है भाई? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस के H2 गैस तो कॉमन ही है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। बट यहाँ पर क्या है भाई? ये यहाँ पर आपका कैसा है भाई? ये हॉट वाटर है भाई, सीधे सीधे तरीके से क्रिया करने वाला नहीं है। अब देख ले रहे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 है भाई। यहाँ पर हमें 2 करना है, 2 दूनी 4 और 2 4 हो गया काम। ठीक है, बैलेंस हो गया इक्वेशन। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो अब हम देखते हैं, ये तो किससे क्रिया होगी? जल से। भाप से क्रिया और करती है धातु, किससे क्रिया करेंगी? भाप से क्रिया करेंगे। रिएक्शन विद स्टीम, यानी कि वो भी एक जल ही होता है गर्म। ठीक है, चलो स्टीम से क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? स्टीम से क्रिया करने के बाद, चलो मैं आप दूसरा लिख दे रहा हूँ, ये मेरा मेटल है कि नहीं, यहाँ लिख दूँ मैं दूसरा, रिएक्शन विद स्टीम
रिएक्शन विद स्टीम, यानी कि भाप के साथ क्रिया। बेटा भाप का फॉर्मूला भी H2O ही होता है, समझ में आया क्या होता है भाई? H2O ही फॉर्मूला होता है भाप का। कहीं आप समझ लो भाप क्या हो गया दूसरा, ठीक है। केवल फर्क इतना ही है कि थोड़ा सा एक गर्म है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, भाप है, वाष्प है, तो उससे क्रिया करवाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, मेटल लिया और प्लस के H2O लिया, क्या लिया, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टीम। स्टीम यहाँ पर बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था ना पहले, अब मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, मेटल ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया भाई मैंने? मेटल का ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया भाई? मेटल का ऑक्साइड बनाया। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी अगर भाप से क्रिया करती है धातु तो मेटल का ऑक्साइड और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि प्रोडक्ट केवल मेटल हाइड्रोक्साइड की जगह पे मेटल ऑक्साइड हुआ है, और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते ही हैं, कोई सा मेटल वही ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ हिंदी में। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया भाई, वैसे मुझे पता है कि आप इतने तो जानकार हो, पर फिर भी पता नहीं, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी। धातु ऑक्साइड, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन गैस है, ऊपर लिखा ही है। अब मेरे पास क्या है, मेटल है, ठीक है। चलो मैंने क्रिया किससे करवा ली है, मैग्नीशियम से क्रिया करवा ली है, जल की नहीं, सॉरी जल की नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, जल की नहीं, किसकी क्रिया करवा रहे हैं हम, स्टीम की क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। गड़बड़ हो जाता है यार कभी, क्योंकि क्या है, स्टीम गैस का फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। तो ये मत सोचना एक बार जल निकल गया तो सर जल ही पढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पढ़ाया जाएगा भाई, स्टीम ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि भाप। क्या है भाई, भाप है कि नहीं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब भाई इसको आपको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। इधर मेरा हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2, मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस है। समझ में आया क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। आया ना समझ में कि नहीं आया? तो ये जल से क्रिया कर जाए, भाप से क्रिया करता है। देखो मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है, वो क्या कर रही है भाई, हॉट वाटर से क्रिया कर रही है और स्टीम से भी क्रिया कर रही है। किससे क्रिया कर रही है, दोनों से क्रिया कर जाती है, हॉट वाटर प्लस स्टीम, दोनों से क्रिया बनाएगी क्या, मेटल ऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कुछ मेटल्स ऐसी हैं वो ना हॉट वाटर से क्रिया करती हैं ना कोल्ड वाटर से क्रिया करती हैं, केवल स्टीम से क्रिया करती हैं। इनमें नाम है जिंक है, एल्यूमिनियम है और आयरन। ये तीनों मेटल ऐसी हैं ना हॉट वाटर से क्रिया करेंगी और ना कोल्ड वाटर से क्रिया करेंगी, सिर्फ और सिर्फ स्टीम से क्रिया करेंगे। कौन सी, वो हनी सिंह नहीं गाना गाता है वो भाप ही भाप वाला, तो ना इसको भाप ही भाप पसंद है, जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, कौन सी वाली, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। आया ना समझ में? तो वो केवल भाप से क्रिया करेंगी, उन्हें पसंद है भाप, ठीक है। चलो देखते हैं उनकी क्रिया है। क्या बताया था भाई, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। यहाँ पे क्या लिखें भाई, इन्हें पसंद है भाप। क्या भाई, भाप मतलब H2O। ये केवल स्टीम से ही क्रिया करेंगी और क्रिया किसी से नहीं करेंगी, ना ठंडे और गर्म से कोई मतलब नहीं है। चलो मैंने क्या लिया भाई, एल्यूमिनियम लिया है और H2O यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टीम। बनाना क्या है भाई, मेटल का ऑक्साइड बनना है और क्या बनना है, तो Al2O3। बाकी आपको पता ही है क्या बनना है, हाइड्रोजन गैस है। फिर आपको इक्वेशन बैलेंस कर लेना है, कितना है भाई, 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो और बाकी यहाँ पर 2 लगा दो, काम सेट हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम। अब मेरे पास क्या है, जिंक है, इसका नाम है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है भाई, एल्यूमिनियम
ऑक्साइड, इंग्लिश वाले भी लिख लेना, इससे क्या हो जाएगा भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मेरे पास क्या है, वो दूसरा, इसका साथी कौन सा है, जिंक है, इसे भी क्या पसंद है भाई, भाप। तो कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, ZnO प्लस के H2। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करो, बैलेंस तो ऑलरेडी है ही है। अब मेरे पास क्या है भाई, आयरन, आयरन की क्रिया मैंने किससे करवा दी है, स्टीम से क्रिया करवा दी है, तो Fe2O3 प्लस के H2 गैस। फिर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है, यहाँ 2 कर देना है, क्या कर देना है, 2 और यहाँ 2, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, क्या बोलेंगे हम इसको, आयरन ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो चलिए हमने आज क्या चीज कंप्लीट की है, हमने ये चीज कंप्लीट की है कि जब भी कोई भी मेटल किससे क्रिया करेगी, जल से क्रिया करेगी और भाप से क्रिया करेगी तो क्या प्रोडक्ट देगी, और कौन सी मेटल जल से क्रिया करेगी, कौन सी ठंडे जल से क्रिया करेगी, कौन सी गर्म से करेगी, कौन सी न ठंडे से करेगी न जल न गर्म से करेगी, केवल उसे पसंद है भाप, यानी कि वो भाप से क्रिया करेगी, ठीक है। ये काम हमने आज पूरा कर लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।